राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS से DLED प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के लिए 14 सितंबर को हाईकोर्ट नैनीताल ने आदेश जारी कर दिया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज ये सड़कों पर अपने परिवार के साथ आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आपको बताते चलें कि विभाग ने इन NIOS DLED उपाधि धारकों को 15 जनवरी 2020 को शासनादेश निर्गत कराते हुए गतिमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया था, जिसे पुनः विभाग ने ही 10 फरवरी को निरस्त कर दिया था, जिस कारण ये लोग कोर्ट की शरण में आए और गतिमान 2648 पदों की भर्ती पर स्टे लगाया। वहीं सिंगल बैच ने इनके पक्ष में निर्णय दिया। बाद में डबल बैच में भी इनकी सुनवाई हुई। इस दौरान अंतिम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इनके मामले को विस्तार से सुनते हुए इन्हें भी भर्ती में सम्मिलित करने का आदेश दे दिया, लेकिन 14 सितंबर से अब तक विभाग ने इनके पक्ष में शासनादेश जारी नहीं किया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा का कहना है कि हम प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षा मंत्री के पास मिलने उनके आवास पर जब जाते हैं तो वो अपने गेट बंद करवा देते हैं और पुलिस फोर्स बुलवाकर हमें डराते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हम प्रशिक्षित बेरोजगारों का अब शोषण करना बंद करे। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारा शोषण बंद नहीं किया गया तो हम कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो भर्ती निकली थी दिसंबर 2020 में, उसमें हम लोगों ने NIOS DLED वालों ने भी आवेदन किया था और जिसमें सरकार ने हमको लेने के लिए मना कर दिया था। जिसके बाद हम कोर्ट में गए। कोर्ट में एक बार हमारा सिंगल बेंच का आदेश आया, उसके बाद 3 बार हमारा डबल बेंच ने इंटरिम हमको रिलीफ दिया। सरकार से कहा कि इनको आप भर्ती में जो गतिमान भर्ती है उसमें शामिल करिए। हम लोगों को सरकार ने तब भी नहीं लिया। ये कहा कि आपका जब तक अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम आपको नहीं ले सकते हैं। माननीय मंत्री जी से हम कई बार उनके द्वार पर गए, पर मंत्री जी ने बारंबार हमको यही कहा जब तक आपका कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम आपको नहीं ले सकते हैं। आज हम अगर मंत्री जी से मिलने के लिए जानते हैं, मंत्री जी शिक्षा मंत्री माननीय धन सिंह रावत जी के पास हम उनके आवास पर जब मिलने जाते हैं तो वो सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर देते हैं और कहते हैं कि आप हमसे पहले समय लीजिए, तदुपरांत ही आप हमसे मिलने आइए। उनके PRO OSD जो भी हैं उनसे अगर हम संपर्क करते हैं वो हमारा फ़ोन उठाते नहीं है, किसी भी NIOS वाले का फ़ोन नहीं उठाते हैं। यदि हमने फ़ोन कर दिया, उनको पता चल गया कि ये NIOS के कैंडिडेट हैं, तो वो फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर को क्योंकि सरकार की ओर से हमारे लिए किसी भी तरह का जो कार्य है वो हमारे लिए नहीं किया जा रहा है और हमने यहाँ तक कि सारे ही त्यौहार हम लोग यहाँ पर को मना चुके हैं। अपने लास्ट टाइम ये दशहरा है, वो भी हमने अपना समय घर ना जा कर के, काफ़ी हम लोग 13 जिलों से आए हुए यहाँ पर को शिक्षक हैं और काफ़ी परेशानियों से हम यहाँ पर आ रहे हैं। सारे त्यौहार हम यहाँ पर मना चुके हैं। अगर सरकार हमारे लिए अभी भी कोई ये कार्रवाई नहीं करती है, हमारी जॉइनिंग लेटर हमको नहीं देती है, काउंसलिंग नहीं कराती है, तो दीपावली हिंदू पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। हम दीपावली का त्यौहार भी यहाँ पर को मनाने के लिए तैयार हैं और जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हमने ये ठान लिया है कि हम अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे। जबकि इतनी भी परेशानी हो चुकी है कि जो हमारे पास रुपया था अभी तक जो हमने कमाया था, प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग काम कर रहे थे, वो सारा अब हमारे सोर्सेज सारे बंद हो चुके हैं और हमको अपने घर वालों से या किसी साथ परिचित से हमको वो रुपया उधार में कर्ज में लेकर के तक हम लोग यहाँ पर को आ रहे हैं।